जानते हैं कि मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स भले ही परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो नजर आ रहे हैं। 3 शेयर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्पेंसर्स रिटेल बढ़िया दौड़ लगाता हुआ अच्छी मजबूती यहां पर। छोटे शहरों में कंपनी ने 6 नए स्टोर्स खोले हैं, तो क्लियरली बिजनेस एक्सपेंशन का एक ट्रिगर है जो कि स्पेंसर्स में आज प्ले आउट हो रहा है। टाटा केमिकल्स में खरीदारी है। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में कंपनी पर उन्होंने अपना लक्ष्य भी बढ़ाया, जिसका एक इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। और पाइप सेक्टर से जुड़ी स्मॉल कैप पाइप कंपनी हाईटेक पाइप्स में भी आज अच्छी मजबूती है। आज बाजार खुलने से पहले इस पर हमने हमारी खबरों वाले शेयर सेगमेंट में इसका जिक्र भी किया, तो आपको बताया भी था। क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं और इस खरीदारी के ठीक बाद हाईटेक पाइप्स में फोकस और इस स्टॉक में आज हम देख रहे हैं एक मूव नजर आता हुआ। इन स्टॉक्स पर आगे विस्तार से डिस्कशन होगी, लेकिन शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मिड कैप में कहां पर एक्शन नजर आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहां से गिरावट है और कौन से थीम्स प्ले आउट हो रहे हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, आप बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो लगातार 6 सेशन जो है आपके मिड कैप इंडिसेस में जो बिकवाली देखने मिल रही है, लेकिन अगर ब्रॉडर इंडिसेस में देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी 1:1 पे है। तो अगर एक शेयर गेन कर रहा है तो दूसरा शेयर लूज कर रहा है, अगर आप सिंप्लीफाई करें तो। लेकिन कुछ टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे एफएमसीजी पैक और एनर्जी पैक में जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और मानसी ने मेंशन भी किया था कि पीएसयू स्पेस में जो है आज सेक्टोरल लूजर रहा है। और उसके अलावा मीडिया स्टॉक्स में भी जो है आपको बिकवाली देखने मिली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया विक्स वो वॉलेटिलिटी कम हो गई है और 15 के लेवल्स के नीचे आ गई है। तो ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी तो कम है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा देखने मिला और ऑफकोर्स अर्निंग्स का तो इम्पैक्ट देखने ही मिल रहा है। मिड कैप गेनर्स की बात करते हैं तो इस लिस्ट में जो है एनएचपीसी, पूनावाला फिनकॉर्प, दिव्यानी इंटरनेशनल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे कजारिया सेरामिक्स, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, वर्लपुर और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिला। और हाल ही में वर्लपुर में जो है मैनेजमेंट चेंज भी आया था, जहाँ पे उनके एमडी ने रेजिग्नेशन दी थी। और इसके अलावा जो है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी तेज़ी देखने मिल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं मिंडा कॉप ले लीजिए, कोई बेरिंग कंपनी जैसे एनआरबी बेरिंग ले लीजिए, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, व्हील्स इंडिया। तो यहाँ पे जो है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ रही है। और ऑफकोर्स एक चीज़ याद रखिएगा कि यूरोप की जो ओवरऑल सप्लाई चेन इश्यूज़ है वो भी अब इम्प्रूव किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑटो एंसिलरीज का यूरोप में एक्सपोजर होता है और ये सारे स्टॉक्स जो है एक बीटन डाउन रहे हैं, जिनका आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है, स्पेशली यूरोप में। तो वहाँ से जो है एनालिस्ट का मानना है कि एक रिकवरी आ रही है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स जो बहुत तेज़ी दिखा रहे थे पूरे जनवरी के महीने में, और हमने कहा भी था कि रनअप होती है बजट तक, वहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। आप रेलवे कैपेक्स थीम के स्टॉक्स ले लीजिए, रोड इंफ्रा स्टॉक्स ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं पीएनसी इंफ्रा, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, एनसीसी जैसे स्टॉक्स में जो है बिकवाली देखने मिल रही है। शरद की तरफ से कई सारे शेयर्स और कई सारे थीम्स भी आए हैं और इनफैक्ट व्हील्स इंडिया पर एक खबर भी है। नए टेक्नोलॉजी के लिए अलॉय व्हील लॉन्च किया है कंपनी, तो इसके चलते खबर एक के चलते व्हील्स इंडिया फोकस में रहेगा। लेकिन शरद, जहां बता रहे थे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में बिकवाली, मानस इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन प्ले जो है एक थीम तो है ही, काफी अच्छा एक्शन भी देख रहे हैं हम, और आज ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। इस गिरावट को क्या खरीदारी का मौका समझे, क्योंकि बजट से ठीक पहले इन स्टॉक्स में एक अपमूव दिखता भी है और बजट की ठीक बात भी, क्योंकि सरकार जो है डेवलपमेंट और इंफ्रा को लेकर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, 2 स्टॉक पे बात करेंगे। पहले तो पीएनसी इंफ्रा पे, जहां पर हमने एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखी। ₹255 से स्टॉक 330 के लेवल्स को टच कर चुका था। आज एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। यहाँ पर हमने मीडियम टर्म चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखा है। आई थिंक इस करेक्शन पे शायद थोड़ा करेक्शन और होने दें। 320 या 315 वो बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। अगर आने वाले 2 से 3 हफ्ते या तो बजट के हिसाब से अगर खरीदारी कर रहे हैं तो आपके टारगेट 375 के रहेंगे। और दूसरी तरफ जो एनसीसी है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मेरा समझना है कि शायद एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ₹85 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें और बजट के हिसाब से बात करें, तब शायद आपको 105 या 110 तक की रेंज देखने को मिल सकती है एनसीसी में भी।
तो कंस्ट्रक्शन शेयरों में ये जो बिकवाली है इसे खरीदारी का मौका समझा जाए। एनसीसी जैसे स्टॉक्स में एक बार निवेश का नजरिया 85 के लेवल्स पर अगर आपको दिख जाए तो एक बार बिल्कुल खरीदारी की जाए, क्योंकि ऑर्डर विंस के चलते ये सारे के सारे स्टॉक्स लगातार फोकस में रहते हैं। और इनफैक्ट इन स्टॉक्स के पिछले कुछ दिनों के आप ट्रेंड को देखेंगे तो वहां पर भी मजबूती नजर आ रही है। ये बाजार की वॉलेटिलिटी में आज गिरावट झेल रहे हैं और इसीलिए इसे एक मौका समझकर एंट्री पॉइंट यहाँ ढूंढनी चाहिए।